नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर से हुक्मरानों से टकराने को तैयार मकामी अवाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को है पीने के पानी की मुश्किलात का सामना। और मौसम सरमा में मकामी अवाम और सयाहों की पहली पसंद बना ट्रेन का सफर। गुज़िश्ता दिनों गंदुम पर सब्सिडी के खात्मे, गैर कानूनी टैक्स लगाने और ऐसे कई अवामी मसाइल को लेकर चले आ रहे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जद्दोजहद और एकजुटता के चलते यहाँ की हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए थे। हालांकि अब ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कुछ वक्त की मोहलत लेकर अवाम को धोखा देने के लिए उनकी मांगों को कबूल करने का नाटक रचाया था, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इलाका मकीन के मसले मसाइल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। इसलिए अब मकामियों के साथ कौम परस्त तंजीमें अवाम को दरपेश जरूरियात पूरा करवाने के लिए एक बार फिर से हुक्मरानों से लोहा लेने का मंसूबा बना रही हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों ने एक साथ मिलकर हुक्मरानों से गंदुम की सब्सिडी हटाने, गैर कानूनी टैक्स लगाने और दीगर मसाइल का हल निकलवाने के लिए एहतजाज किया। गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह पर हुए अवामी एहतजाज ने हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इख्तिदार पर काबिज हुक्मरानों की पैंतरेबाजी के बाइस अवाम की जीत हार में बदल गई। एहतजाजियों को उनके मसाइल का हल निकलवाने के बहाने से एहतजाज को भी खत्म करवा दिया गया और गंदुम पर सब्सिडी की कटौती और टैक्स को भी जारी रखा गया। हुकूमत के इन जुल्मों ज्यादतियों के खिलाफ एक बार फिर से कौम परस्त अवाम के साथ मिलकर एहतजाज का फैसला कर रहे हैं। इक्तिसादी लिहाज से हमारे लिए मुश्किल हमारे हुक्मरान है। हकीकत यह है, हमारा जो हुक्मरान तबका है इन्होंने हमें कमजोर बनाया है, हमारे वसाइल पर इन्होंने कब्जा किया है। अफरात ज़र जो इस वक्त पाकिस्तान में है, कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इससे अमीर तबके को फायदा हो रहा है और गरीब तबका कुचला जा रहा है। अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाने के लिए बार बार एहतजाज करना और हुक्मरानों की ओर से कोरी यकीन दहानी मिलना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का नसीब बनता जा रहा है। इसकी तस्दीक इस बात से ही हो जाती है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने के बावजूद भी मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तरीके से फीस और टैक्स के नाम पर मकामियों से 3 गुना रकम ऐंठी जा रही है, जबकि वजीर आला के साथ मीटिंग में तय किया जा चुका था कि अवाम के सभी मुतालबात को मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो बस यही चारा बचा है कि अवाम जगह जगह फरियाद करें या एक बार फिर से सरापा एहतजाज हो जाएं। हमारे जीबी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के बावजूद हमारी इतलात हैं कि गज़र के अंदर एक्साइज और टैक्सेशन दीगर इलाकों में भी नाजायज़ 3 गुना जो है ना फीसें ले रहे हैं। तो हम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और हमारी जो है ना वज़रा से हमारी मुतालबा है कि वो अपने जो नाजायज़ जो टैक्सेस ले रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से तमाम तर टैक्सेस का खात्मा हो चुका है। तो लिहाजा वो जो नाजायज़ अफसरान जो बैठे हुए हैं दफ्तरों के अंदर नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, 3 गुना फीसें वसूल कर रहे हैं, तो वो अपने जो नाजायज़ मुनाफाखोरी का सिलसिला बंद करें, अवाम को तंग करने का सिलसिला बंद करें। अगर गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरानों का बस चले तो अपने जाती मफादात के लिए मासूम और गयूर अवाम को दाने दाने के लिए तरसा दें और काफी हद तक वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं। यहाँ पर डिमांड सप्लाई का ऐसा जालिमाना निजाम चलाया जा रहा है जिसकी वजह से गंदुम के साथ साथ तमाम खुर्दनी अशिया की पूर्ति अवाम की जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी के मद्देनजर की जाती है। इसके लिए तमाम राशन की दुकानों पर सब्सिडाइज्ड गंदुम की सप्लाई स्टॉक कर ली जाती है और सब्सिडी हटा लेने की सूरत में इसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है।
इन्हीं सब बदउनवानियों के खिलाफ कौम परस्त हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। हम महकमा खुराक से, उसके सेक्रेटरी से और मिनिस्टर से ये उनको बताना चाहते हैं कि वो फील फॉर इस चीज़ पे एक्शन ले लें और फील फॉर इस चीज़ को रिलीज़ करें। न करने की सूरत में फिर जो है हम पूरे यासीन के अवाम को, बल्कि पूरे जीबी लेवल से ये ऐलान हुआ है कि हम लॉन्ग मार्च का कॉल देंगे, तो उस वक़्त तमाम तर जिम्मेदारी इन महकमों पर ही आयत होगा। गिलगित बल्तिस्तान में कौम परस्त इस बात से सबसे ज्यादा परेशान हैं कि हुकूमत की कमजरफी और बदउनवानियों की वजह से अमीर और भी ज्यादा अमीर और गरीब दाने दाने के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में चाहे इंतजामिया हो या फिर कानून साज हों या अदलिया, हर जगह से आवाम को मायूसी ही हाथ लगी है। पसमानदगी में दिन गुजार रहे लोगों के लिए आवाज बुलंद करने वालों के आगे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। अफरात ज़र एक ऐसा लानत है जिसमें पैसा या ज़र जो है गरीब के जेब से निकलकर अमीरों को मुंतकिल हो रहा है, और ये हमारे हुक्मरानों का एक सोचा समझे मंसूबे के तहत ये तमाम चीजें हो रही है। तो अब हम किससे अपील करें, कहां हम जाएं? अदलिया से अपील करें, हमारे फौजी अदारों से अपील करें, हम अवाम से अपील करें, कहां जाएं? इस कज़िये को हम कहां लेके जाएं? गिलगित बल्तिस्तान में मकामी बाशिंदों के मुआशी हालात बद से बदतरी की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे में हुकूमत की साजिशों के खिलाफ मकामी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बार आवाम की यह जिद भी है और जद्दोजहद भी कि इन देरीना मुतालबात का पूरी तरह से हल निकल जाए। शायद यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर से कौम परस्त आवाम को हुकूमत से मुकाबला करने का हौसला दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। वादी कश्मीर में अभी ट्रेन सर्विस की खिदमात सभी जगहों तक नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी इसके जरिए मुख्तलिफ अजला को कवर किया जा रहा है। इस रेल सर्विस के सबब लोगों को आमदोरफ्त में काफी सहूलियात मिल रही है। जहां एक जानिब लोगों को अपने मुकाम पर पहुंचने में कम वक्त लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किराए में भी पैसों की अच्छी खासी बचत हो रही है। ठंड भरे इस मौसम में जब कई मर्तबा गाड़ियों में भरा पेट्रोल भी जम जाता है, ऐसे में रेल महकमे की जानिब से लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाने की कामयाब कोशिश की जा रही है। रेलवे की तरफ से दी जा रही खिदमात से मकामी लोगों के साथ सयाह भी काफी खुश और मुतमईन हैं, क्योंकि इस खास ट्रेन जर्नी के दौरान उन्हें ना भूलने वाला शानदार तजुर्बा मिलता है। पेश है हमारी रिपोर्ट। मौसम चाहे तपती गर्मी का हो या फिर कड़ाके की सर्दी का, रेल महकमा आवाम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। इन दिनों मौसम भले ही फरवरी का हो, लेकिन वादी की फिजा में मौसम सरमा का असर छाया हुआ है। मनफी से नीचे गिरते दर्जाए हरारत में भी रेल महकमे के अफसर और मुलाजमीन मकामियों और सयाहों की आवाजाही को यकीनी बनाने में संजीदगी से काम कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के दौरान तय वक्त पर बारामूला से बनिहाल तक रेल सर्विस की फराहमी के सबब इसे कश्मीर की लाइफलाइन माना जा रहा है। ये ट्रेन एक बड़ी अच्छी चीज है। आप जो कह रहे हैं कि ट्रेन का सिलसिले में इसके शेड्यूल्ड टाइम है और इकोनॉमिकल भी, सबसे बड़ी चीज है कि ये इकोनॉमिकल है। इससे बहुत फायदा, खास करके जो हम एम्प्लॉयज हैं, हम एम्प्लॉयज को बहुत फायदा और टाइम पे शेड्यूल्ड है। तो और ट्रेन में ट्रैवल करने से आजकल जो एक व्यू चल रहा है स्नोफॉल का, तो मुझे लगता है कि हमें स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया स्विट्जरलैंड तो यही है। और एक और चीज मैं कहूंगा कि इसके ट्रेन के अंदर भी एक कंपोजिट कल्चर जैसा है कि इसमें कोई ये नहीं देखा जाता है कि मतलब एवरीबॉडी इज सेफ इन दिस ट्रेन, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो भी हो, तो एक ना एक फ्रेंडली माहौल सा बना रहता है ट्रेन के अंदर। तो वो चीज देखने को मिलती है।
तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे आए कश्मीर को, और खास करके आजकल के हालात जो ये ट्रेन का चल रही है स्नोफॉल में, इसमें आज कुछ और ही मजा है, इसका अपना ही मजा है कि ये आपको कहीं मिलना नहीं। इस मौसम में ट्रेन से बाहर का खूबसूरत नजारा देखते ही बनता है। दूर दूर तक फैले हुए बर्फ के दिलकश नजारों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन में सफर करने के दौरान ऐसा लगता है कि मानो कुदरत की गोद में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं। बर्फ से लदे पेड़ों, मकानों और जंगलों से होकर आगे बढ़ते हुए कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि मकामियों और सयाहों की बड़ी तादाद सुबह शाम के वक्त बस और टैक्सियां ढूंढने की बजाय इन ट्रेनों में सफर करना ज्यादा पसंद करती हैं, जो इन्हें रेलवे के टाइम टेबल के हिसाब से तय वक्त पर मिलती है। कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ पे जो नेचर है और जो स्नोफॉल है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर, और ये जो ट्रेन है मतलब इट इज फैंटास्टिक। और अबाउट कश्मीर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ के प्लेसेस एंड ऑल सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप बाहर से आते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, बहुत सारी चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो लोग बहुत हेल्पफुल हैं और प्लेसेस बहुत खूबसूरत हैं। तो आप ज़रूर कश्मीर एक्सप्लोर कीजिए, और ये ट्रेन बिल्कुल मिस मत कीजिए अगर आप कश्मीर आ रहे हैं, बिकॉज श्रीनगर टू बनिहाल इज लाइक द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। मौसम सरमा के दौरान कई बार भारी बर्फबारी होने से कुछ वक्त के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन रेल के सफर में ना ही लैंडस्लाइडिंग की फिक्र करने की जरूरत है और ना ही बर्फबारी की। इसलिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रेल के मुसाफिरों की तादाद में भी दिनों दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय रेलवे की ओर से अवाम को फराहम की जा रही खिदमत सिर्फ लोगों की आवाजाही तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मईशत को मजबूती देने में भी ये अहम किरदार अदा कर रही है। कश्मीर जैसी कोई खूबसूरत जगह नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्री के लिए भी, होटल इंडस्ट्री, हमारे टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूरिस्ट यहाँ आए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, पीपल शुड कम हियर एंड विजिट कश्मीर। अब मकामी लोगों की मांग है कि ट्रेन में ज्यादा बोगियां लगाई जाएं, जिससे आवाम का सफर मजीद आसान बन सके। अभी तो वादी पूरी तरह रेलवे के मैप पर नहीं आई है। जल्द ही वादी के दीगर जिले भी रेल से जुड़ जाएंगे। तब ट्रेन के जरिए मुल्क के कोने कोने से सयाह यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन को ही तरजीह देंगे, क्योंकि जहां इससे पैसों की बचत होगी, वहीं रास्ते में वादी के हसीन नजारों का दीदार भी होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। परवेज अलाई ने ट्वीट किया है कि दियामर भाषा डैम और कुछ नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए मौत का कुआं है। बगैर मकामी लोगों के तहफ्फुज को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे यहां पर डैम बना सकते हैं। ताज मोहम्मद ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के मकामियों से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी बनने पर रोजगार, तालीम और खुशहाली का वायदा किया था। पाकिस्तान यहां के लोगों से अपने वादे वफा करने की बजाय जमीन हथियाने में लगा हुआ है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान SSR यानी स्टेट सब्जेक्ट रूल का मुतालबा कर रहा है। इंफॉर्मेशन एंड PR बांदीपोरा ने ट्वीट किया है कि हैशटैग आगे बढ़ता JK। डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा ने जल जीवन मिशन के फिजिकल और फाइनेंशियल स्टेटस का जायजा लिया। DC के मुताबिक इस कौमी मंसूबे का मकसद सभी घरों को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन मुहैया करवाना है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में वाफिर मिकदार में बिजली की सप्लाई दस्तयाब करवाने के लिए हाइड्रो पावर जनरेशन की सलाहियत को दोगुना करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। मौजूदा बिजली सप्लाई की सलाहियत को आइंदा 3 सालों में बढ़ाकर 3500 मेगावाट किया जाना है।
महविश जान ने ट्वीट किया है कि G20 की सरबराही कर रहे भारत का हिस्सा होने के नाते श्रीनगर शहर में इस साल के मई माह के दौरान G20 का एक इवेंट करवाया जाना है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने कहा है कि मोदी हुकूमत जालिमाना हथकंडों के जरिए कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कमजोर नहीं कर सकती और वो अपनी जिद्दोजहद आज़ादी को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। पाकिस्तान और PTV को जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली बिल्कुल भी रास नहीं आती है। इसीलिए वो रह रहकर अपने स्पॉन्सर्ड हुर्रियत के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना लगाता आया है, जबकि जम्मू कश्मीर के मकामी अवाम पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे झूठ और फरेब से बखूबी वाकिफ हैं। इसीलिए आम अवाम इन सब बातों पर तवज्जो देने की बजाय कौमी मंसूबों की वसादत से रोजगार के नए नए मौके तैयार कर रहे हैं। अपने साथ साथ दूसरे मेहनतकश लोगों के लिए भी जराए माश कायम कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और PTV चैनल के लिए बड़ा सवाल यही है कि अवामी तरक्की के क्या और भी सबूत चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल हर बीतते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए जूझना ना पड़े। इन्हीं जरूरियात में से एक है पानी की कमी। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, यहाँ पानी का मसला हर वक्त बना रहता है। एक ऐसे खित्ते में जहाँ पानी भरपूर मिकदार में मौजूद है, वहाँ आखिर साफ पीने के पानी की कमी कैसे हो गई? दरअसल पाकिस्तान ने यहाँ पानी की कमी को पूरा करने के लिए यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया है। इसी का नतीजा है कि मौसम सरमा के दौरान खासतौर से पीने के पानी की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाके पीने के पानी की शदीद किल्लत से जूझ रहे हैं। बेशतर बालाई इलाके तो पानी की कमी का शिकार हैं ही, लेकिन बहुत से मैदानी इलाके भी पानी की कमी से परेशान हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी पीने का साफ पानी बहुत मुश्किल से कुछ ही इलाकों में मिल रहा है। VIP इलाकों में तो पानी की सप्लाई बराबर बनी रहती है, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। उन्हें तो पानी के लिए दूर दराज इलाके का चक्कर लगाना पड़ता है। ये जो पानी की किल्लत की वजह से ही बिल्कुल ये अभी जो ये जानवर हैं, जानवर की भी बहुत पानी के लिए, ये जो ऊपर वाले लोग हैं ज्यादा, उनको पानी की बहुत मुश्किलात हो रही है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं वो पानी, उनके बहुत मुश्किलात है। हालिया बरसों में यहाँ तेजी से पीने का पानी कम हुआ है। दरअसल वाटर लेवल यानी पानी की सतह काफी नीचे पहुंच गई है। बारिशों का सिलसिला कम हुआ है और ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। कुदरती चश्मे और दरिया खुश्क हो रहे हैं। झीलों और तालाब में भी पानी नहीं बचा है। तो बारिशें भी नहीं है, बर्फबारी भी नहीं है, ग्लेशियर नहीं है, तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। आजाद कश्मीर में मुश्किलात है पानी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में साफ पानी हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। मर्द हो या फिर खातून, उनका आधा दिन पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए ही बीतता है। बहुत से घरों में खास तौर से ये जिम्मेदारी खवातीन की है। जिन इलाकों में पानी की किल्लत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहां तो पीने के पानी के लिए लंबी कतार लग जाती है। घर का दूसरा जरूरी कामकाज छोड़कर खवातीन को अल सुबह या कभी कभी रात से ही पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन हुकूमत ये सब देखकर भी बेशर्म तमाशाई बनी हुई है। अपर डंडाली, अनवार शरीफ, चंदेरा, चड़कपुरा, कमारबांड, ये पूरे एरिए के लोग इथों पानी लेके जाने ने। इन्हां लोगों को बड़ी परेशानी, डन्ना मुगला, ढाका, ये सारे एरिए के लोग जिहड़े जनाब इथों पानी लेके जाने। इन्हां दे पानी का अरबाब इख्तियार को ख्याल करना चाहिए। पानी की बड़ी तकलीफ है इन्हां दी। और औरतां
इस इलाके दी औरतां रात भर जिथे कि अगर पानी मौजूद है ना जनाब, वो उस पानी ते जाके रात भर अपने नंबर का इंतजार करती हैं और वो घर इस तरह छोड़ गए। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान का इस इलाके पर गैर आईनी कब्जा है। दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ मुंतखब हुकूमत और काबिल इंतजामिया भी है, लेकिन अवाम के मसाइल इतनी दहाइयां बीत जाने के बाद भी बरकरार हैं। इस इलाके को पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। सबसे बड़ी बात कि आइंदा वक्त में भी अवाम के मसाइल को दूर किया जा सकेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत और इंतजामिया आज भी पाकिस्तानी इशारों पर काम कर रही हैं और उनके पास अवामी मसाइल का मुस्तकबिल में भी अजाला करने को लेकर कोई रोड मैप तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पानी के लिए दर दर भटकते मकामी लोगों की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से नौजवानों की बेहतरी के लिए आला तालीम के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ खेलों से जोड़ने की कवायद जारी है। इसके साथ ही हिफाजती अमले की जानिब से नौजवानों के लिए बेहतरीन इक़दामात किए जाते रहे हैं। इनमें अलग अलग खेल सतहों पर मुकाबले मुनक़िद करवाना भी शामिल है, जिनके जरिए मकामी खिलाड़ी जमीनी सतह से आगे बढ़कर कौमी और बैनुल अक़वामी लेवल तक आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हिफाजती अमले की जानिब से डोडा में पीर पंजाल कबड्डी लीग का एहतमाम किया गया, जिसमें पीर पंजाल रेंज में आने वाले सभी अजला की कबड्डी टीमों ने शिरकत की। ये है जिला डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां हिफाजती अमले की जानिब से पीर पंजाल कबड्डी लीग 2023 नामी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस 3 रोजा खेल मुकाबले में पीर पंजाल इलाके की 8 टीमों के खिलाड़ियों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। इसका मकसद खेल मुकाबलों के जरिए नौजवानों को अपने खेल को निखारने और उसे सबके सामने लाना था। इसके लिए कबड्डी के मैच रिवायती तरीके से मिट्टी पर खेलने की बजाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैट पर खेले गए। 2017 से हमारी इंडियन आर्मी जो है पीर पंजाल रेंज का ये कबड्डी मुकाबला यहाँ डोडा में करा रही है। और आज भी अगर आज की हम बात करें 2023 की, तो उसमें 8 टीमें जो है बाहर हमारे पीर पंजाल रेंज से आई हुई, जिसमें पुंछ है, रजौरी है, रियासी है, किश्तवाड़ है, रामबन है, डोडा है। तो एक अच्छा संगम कबड्डी का जो है डोडा में देखने को मिल रहा है। डोडा के कबड्डी खेल मुकाबले का इफ्तिताह करने के लिए डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की। इसमें डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, रामबन और पुंछ की 8 टीमों ने शिरकत की। मैचों के दौरान एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम को शिकस्त देने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। इसके लिए जहां एक तरफ सामने वाली टीम को शिकस्त देने के लिए राइडर बड़ी मुस्तैदी से दूसरे पाले में दाखिल होता, तो वहीं दूसरी जानिब सामने वाली टीम के खिलाड़ी भी उसे अपने पाले में दबोचने की पूरी कोशिश करते। मैट पर खिलाड़ियों की चुस्ती फुर्ती, दावपेच और दमखम काबिले तारीफ रही। इसमें जो है ना, आप देख लो, किश्तवाड़ से, रियासी से, रजौरी से, पुंछ से और डोडा से जो है टीमें आई हुई है, आपस में लड़ रही हैं, भिड़ रही हैं, और जो अच्छा खेलेगा वो ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है। बट हमारा मेन मकसद ये है कि अपनी गेम को इम्प्रूव करना, जितने भी यंग है फिर से फिजिकल फिटनेस में आ जाए, और ताकि हमारा जो यंग यूथ है वो मेंटल इलनेस की तरफ ना जाए, वो अपनी फिजिकल फिटनेस भी देखे, मेंटल हेल्थ भी उसकी स्ट्रांग रहेगी। टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ी इस बात से बखूबी वाकिफ रहे कि हिफाजती अमले की जानिब से दूसरे खेल सरगर्मियों की तरह ही इस खेल मुकाबले से न सिर्फ इन्हें अपने खेल हुनर का मुजाहिरा करने का बेहतरीन मौका फराहम हुआ, बल्कि ऐसे मुकाबले इन्हें मजीद पेशेवर बनाने में भी काफी मददगार साबित होंगे। खास बात ये रही कि इस कबड्डी लीग के जरिए खिलाड़ियों को मौके पर ही J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से आइंदा नेशनल
और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स के लिए मुंतखब किया गया। इस बात को लेकर यहाँ पर प्लेयर्स में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। तो सबसे पहले हमारे वालों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो इन्होंने यहाँ पे कबड्डी टूर्नामेंट करवाई है। इससे ये है कि लड़कों को काफ़ी मोटिवेट हो गए। जो दूसरे बच्चे जिनको पता नहीं है इस गेम, आधे बच्चों को तो इस गेम का पता ही नहीं है। तो अब ये है कि जैसे जैसे गेम यहाँ पे होती जाएगी तो आगे और लड़के आते जाएंगे। काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी लड़के यहाँ पे जोड़ा के देखो, यहाँ पे कोई मतलब ऐसे बच्चे नहीं है कि जिनको आता नहीं है, सब खेल रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवान अपनी काबिलियत और सलाहियतों की बदौलत करियर के बेहतरीन मौके हासिल कर रहे हैं। कौमी और आलमी सतह पर खेल कूद के मुकाबलों में अपनी कामयाबी का परचम फहरा रहे हैं। इसके लिए हिफाजती अमले की जानिब से काफी अहम किरदार अदा किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत फौज की ओर से नौजवानों को बढ़ावा देने वाले बिलखसूस इकदामात का ही नतीजा है कि नौजवान अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए और भी ज्यादा शिद्दत के साथ लग गए हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalam kotban vesiye ya reswan Dalai lakti ya reswan